शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम महाराज। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी महाराज। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ध्यान में है किसी को? एक तो विवेक जो अपने आप जो खुद किताबें पढ़ के प्राप्त करता है, और एक संतों के सानिध्य में विवेक में जो प्राप्त होता है, उसमें अंतर के बारे में चर्चा की। उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है ना। कहने का मतलब एक तो सरकार से सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी लगता है, और एक चोरी छिपे क्या बताया गया? एक तो सरकार से सर्टिफाइड हो करके नौकरी लगे, और एक जो नकली प्रमाण पत्र बना करके फिर नौकरी लगे। तो जब पकड़ा जाएगा तब गड़बड़ होगी या नहीं होगी? थोड़ी बहुत निश्चित रूप से सजा होगी, भले वो तो कितना भी इंटेलिजेंट हो या होशियार क्यों ना हो, परंतु काम तो 2 नंबर का ही है ना। तो ऐसे ही सत्य को जो साधन भजन करके मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करता है, तदंतर संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर संसार की असलियत के बारे में, अर्थात ये संसार सचमुच में क्लेश रूप है, क्या है? दुख रूप है। हाँ, आगे की बातें संसार मिथ्या है या संसार का अत्यंता भाव, ये तो उनके समझ में आएगा नहीं। क्रम से चलने का मतलब भी यही होता है, सदा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि गए और जाते ही बैठे और कहा ये संसार सपने के समान मिथ्या है। अभी तक तो वह इसी जगह पर अटका हुआ है जिस जगह पर आत्मा परमात्मा क्या होता है, बंधन मुक्ति क्या होती है, इसके बारे में भी उनको बोध नहीं है। तो क्रम से जब वो चलेगा तो क्या होगा? सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेगा तो मंजिल आसानी से प्राप्त होगी ना। यहाँ पर रहस्य ये बताया जाता है, जिस प्रकार से किसी ड्राइवर के साथ में 2-5 दिन रह करके कोई ड्राइविंग सीख लेता है, तो गाड़ी चलाना तो वह सीख गया, बहुत अच्छी चलाना जानता है, परंतु गाड़ी को मंजिल पर पहुंचाए या नहीं पहुंचाए इसमें थोड़ा संशय होता है। क्योंकि 2-4 दिन में सीखा हुआ, समझो तेल में कचरा आ गया, तेल बंद हो गया, या थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, अब वो तो बेचारा समझता ही नहीं है ना। गाड़ी को चलाना जरूर जानता है, परंतु हाँ, जो प्रथम क्लास की जो गड़बड़ियां होती है उनको भी वह नहीं निकालना जानता है, तो निश्चित रूप से वह मंजिल पर नहीं पहुंचा सकेगा। और जो
कम से कम 3 साल या 5 साल तक ड्राइवर के साथ में रह करके ड्राइवर लोग क्या करते हैं, अरे गालियां निकालते, लात लगाते, ज्यादा हो तो वो टामी होती है उनकी भी लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थपेड़े सहन करके फिर जो ड्राइवर बनता है वह गाड़ी को बीच में नहीं अटकने देता बल्कि मंजिल पर पहुंचा देता है, चाहे कैसी भी गड़बड़ क्यों ना हो, क्योंकि जो 5 साल तक का अनुभव प्राप्त कर चुका है, कहाँ क्या होता कहाँ क्या नहीं होता है, तो पर ठीक कर लेगा या नहीं कर लेगा, पक्का ड्राइवर बन जाएगा। तो केवल गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसके साथ में जो जो अनुभव होना चाहिए उस अनुभव की भी बड़ी आवश्यकता होती है। यदि वह अनुभव है तब तो सचमुच में वह लक्ष्य पर पहुंचा देगा, और नहीं है तो लक्ष्य पर पहुंचाएगा ही। हाँ, इसीलिए ये बड़ा विलक्षण सूत्र है, इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। यदि कोई सचमुच में क्रम से साधन भजन करता हुआ संसार की असलियत को जानता है तो सचमुच में वह जो विवेकी होगा वह विवेक उसे विद्या के बंधन से मुक्त कर देगा। वरना अभी जो दृष्टांत सुनाया गया, 2-3 दिन में गाड़ी चलाना सीख करके वह मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा, बल्कि 2-5 साल तक ड्राइवर के साथ में रह करके उनके द्वारा बहुत सारा अपमान तिरस्कार सहन करता हुआ, अर्थात लात मुक्के खाता हुआ, गालियां अपमान सहन करता हुआ तो ड्राइवर बनेगा, वह निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचा ही देगा। तो अपने को भी यहाँ इसी दृष्टांत के अनुसार केवल मात्र सुन लिया संसार सत्य है, परमात्मा है ही नहीं, ऐसा सुन करके संसार में विचरण कर रहे हैं, फिर कभी कहीं से सुनने को मिल गया ये संसार मिथ्या है, झूठा है, परमात्मा सत्य है, तो जैसे पहले जान रहे थे वैसे ये भी जान लिया। अब संसार किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, जब तक इनके असली स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक भी कुछ न कुछ गड़बड़ निश्चित रूप से रहेगी ही रहेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। आ गया समझ में? जी महाराज जी। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, कौन बताएंगे? हमारे फैजानंद जी महाराज कहते विवेक को जागृत करना होता। बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर हो या बीकानेर में हो? यहाँ पर कहाँ विवेक उदय हो, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि विवेक उदय करना होगा। चित्तवृत्ति एकाग्र है, बिन सत्संग विवेक नहीं, सत्संग करनी पड़ेगी। आप भी इनके भाई निकले, और क्या है। अरे जब सबसे पहले की पूछा गया तो सबसे पहले बताना होता ना, संतों का संग करना पड़ेगा। हाँ, तुम भी बहुत अच्छे निकले, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अंधेरे में बैठ करके पत्थर फेंकते रहते, बावड़े लोग समझते तो है नहीं। जब इतना बता दिया जाता तो फिर तो इनमें अच्छी तरह से रहस्य निकाल करके खोल करके बता देना चाहिए ना। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। पहले गुरुदेव मल विक्षेप की निवृत्ति के लिए ईश्वर की प्रसन्नता जरूरी है गुरुदेव। तो यही तो ढोल पीट रहे हैं ना कभी से, इतने दिन हो गए, क्या बता रहे हैं फिर। सबसे पहले अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त करना होगा, फिर संतों का संग करना होगा, फिर विवेक जागृत होगा। दिमाग ठिकाने थोड़े रहता क्या? पारस जी क्या बात है? महावीर जी अभी किसी काम में लगे हुए हो क्या? नहीं गुरुदेव, आपने कहा विवेक कैसा होता है? अरे जब ये बता दिया सबसे पहले क्या करना होता, तो वैसे देखा जाए तो सबसे पहले लक्ष्य निश्चय करना होता है, और उसके बाद में निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे, तभी अंतःकरण शुद्ध होकर के तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, विवेक जागृत होगा। गड़बड़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सब बात है वही। अरे इतना स्पष्ट इतना स्पष्ट इतना स्पष्ट कर दिया गया कि कहने का मतलब अब तो अंधा बहरा हो वो भी कह सकता कि वे बात इतनी सी है।
हाँ, भले करना या न करना वो अपने हाथ की बात होती, परंतु नक्शा तो इतनी बार नक्शा बता दिया गया कि नक्शा ज्यों का त्यों अपने अंतःकरण के पटल पर अंकित हो गया, ज्यों का त्यों हो जाता या नहीं होता। और कौन बताएंगे इसके बारे में? हाँ, विशेष रूप से ये 8-10 दिन तक जो सत्संग चल रहे हैं ना, उसी क्लास का प्रश्न है, कोई और अलग से प्रश्न नहीं है ये। वो तो बता दिया ना, इसको दूसरे रूप में बताना। अब साधकों का पता तो चले कि जो मुख्य सूत्र बताए गए, जिनके ऊपर टिक मार्क करवाया गया कि इन सूत्रों का तो सदा फरवदा अपने को इनको मास्टर चाबी समझ लेना, ये बाकी निष्काम कर्म वगैरह सब उसी के अंतर्गत आएंगे। हाँ, उनकी आवश्यकता हो तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, परंतु मूल मंत्र तो ध्यान में होना चाहिए ना। क्या है किसी को ध्यान में? स्वामी जी, ईश्वर की प्रसन्नता। क्या बात है, इसको कहते हैं दिमाग का काम करना। ईश्वर की प्रसन्नता, ये मूल मंत्री यही है, क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता निष्काम कर्म आदि साधनों से होती है, इसलिए फिर निष्काम कर्म करते, वरना क्या आवश्यकता निष्काम कर्म करने की है? क्या आवश्यकता? अंतःकरण की शुद्धि होगी ईश्वर की कृपा से। ईश्वर जब कृपा करेंगे तभी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। परंतु यहाँ पर ईश्वर प्रसन्न कैसे होते हैं? तो ईश्वर का ही बनाया हुआ जो संविधान है, जो वेद भगवान है, उसकी मर्यादा में रह करके जब हम साधन भजन करेंगे, विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। तो बताओ, मूल के अंतर्गत ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है या नहीं है? हाँ, अब आप इसमें निष्काम कर्म उपासना की जगह बहुत सारे सूत्र बता सकते हो। कुल मिलाकर के उनका लक्ष्य होना चाहिए कि ईश्वर कैसे प्रसन्न हो। इसके सिवाय उनके दिमाग में और दूसरा तीसरा कतरा होना ही नहीं चाहिए। हम अनादिकाल से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? यदि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे होते तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता। अच्छा, जैसे घर पर भले मेहमान आते हैं, फिर भी कम से कम ये तो करते हैं ना कि भाई इनको भले अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, परंतु हम भी कमजोर नहीं खाएंगे। ये रहता है या नहीं रहता? हम भी खाएंगे और इनको भी खिलाएंगे, तो भी काम तो दूरा हो रहा ना। यदि ऐसा मौका पड़ जाए, नहीं अपने को भूखा रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इनको तृप्ति मिलनी चाहिए, ये संतुष्ट होने चाहिए इनको। हाँ, अच्छी तरह से हमें प्रसन्न करना है। ठीक है, तो विचार करके देखो महाराज जी। क्या हुआ। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं महाराज जी, हमने हाँ मिलेगा, ठीक है महाराज जी। हाँ, तो ये क्या होते हैं? सचमुच में मूल मंत्र होते हैं। यदि हम इनको दिमाग में नहीं रखेंगे, इनको केंद्र बिंदु बना करके, फिर हम कहने का मतलब कुछ न कुछ जो कुछ भी हम करें, मूल बिंदु का ध्यान रख करके फिर करेंगे, तभी सचमुच में सार्थकता होगी, वरना सार्थकता होने वाली है नहीं। ये विशेष बात है। आप भले ही करते रहो करते रहो करते रहो, परंतु ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान ही नहीं है। मेहमान आए हुए हैं, अब भोजन करके आए, फिर भी नहीं, जबरदस्ती से ये तो खाना ही पड़ेगा, वो तो हो रहे दुखी, परंतु फिर भी नहीं खाना पड़ेगा, तो प्रसन्नता अपनी हुई या उनकी हुई? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेहमान आए हुए तो चलो आज अपने को ये बहुत अच्छी चीज लगती, चलो मेहमानों के लिए यही बनाए। अरे ऐसा थोड़े होता है क्या?
अपने को अच्छी लगती है इसका मतलब मेहमान को भी अच्छा लगेगा क्या? तो इसमें क्या करना होता, जानकारी ले लें। अरे भाई आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगेगी, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, मिर्च कम चाहिए ज्यादा चाहिए, भाई प्रसन्नता तो उनकी चाहिए ना। और यदि हम सोचते नहीं नहीं हमको सबसे अच्छा क्या लगता वही बनाए, तो फिर तो गड़बड़ हो गई है, तो हो जाती है ना। तो ऐसे ही हम जैसा चाहे वैसे ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर के हिसाब से प्रसन्न होंगे ना। हम अपनी कितनी भी अकल होशियारी लगाए परंतु ईश्वर प्रसन्न होंगे? पता नहीं ईश्वर ग्रहण से प्रसन्न होते हैं या त्याग से होते हैं, रोने से होते हैं या हंसने से होते हैं, उठने से होते हैं या बैठने से होते। ये सारा फॉर्मूला अपने को ठीक प्रकार से जानना होगा ना। उसके बारे में ठीक प्रकार से जानेंगे तभी काम चलेगा। तो यहाँ पर साधकों को कुल मिलाकर के अच्छी तरह से इस सूत्र को ही हृदयंगम करना है कि अंतःकरण को शुद्ध करना है, तो केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता ही चाहिए। ईश्वर की कृपा के सिवाय और कुछ भी काम आने वाला है ही नहीं। हाँ, बाकी जो कोई कृपा करेंगे तो उनके अनुसार अपने को चक्रवर्ती सम्राट भले कृपा करे तो उनका राज्य अपने को दे सकते हैं, परंतु अंतःकरण शुद्ध उनके द्वारा भी होता नहीं है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ ये बात है, हमको पता कैसे लगेगा। अच्छा, इसके अंतर्गत ज्यादा समझ में न भी आए फिर भी इतना तो हम जानते हैं कि हम कैसे प्रसन्न होते हैं, ये तो हम जानते हैं ना। समझो जैसे हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार करे, मोतीलाल जी बिल्कुल ठीक है ना। एक ऐसा व्यवहार होता जिससे हम प्रसन्न हो जाते हैं, एक ऐसा व्यवहार होता जिसमें हाथों हाथ थप्पड़ लगा देते हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है ना। तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। जैसे हम प्रसन्न होते हैं वैसे ही सारा संसार जो है ये क्या है, जैसे हमको बनाया ईश्वर ने वैसे ही संसार को बना रखा, तो हम जैसे प्रसन्न होते वैसे ही संसार के सभी प्रसन्न होंगे ना। भाई माता पिता से कुछ प्राप्त करना चाहते और उनकी संतान को यदि धक्के लगाए थप्पड़ लगाए या पता नहीं क्या का क्या करे तो माता पिता प्रसन्न होंगे या नाराज हो जाएंगे? कोई चाहता है कि नहीं नहीं मैं इन माता जी से हलवा खाना चाहूं, परंतु उनके बच्चे के थप्पड़ लगाते हैं। अरे हलवा क्या, पानी भी पी लेने को नहीं देगी, घर से बाहर निकालेगी तुरंत। तो वो क्या कि कम पढ़े लिखे लोग ही समझ जाते हैं, आत्मन प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत, अपने को जो अपने लिए ठीक न लगे वह दूसरों के लिए न करे। अच्छा, हम ये तो सब जानते हैं ना। जैसे कोई वस्तु ला करके फल फ्रूट वगैरह कुछ भी ला करके रख दिया, अब लोग टूट पड़े, अरे मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, तो जो टूट पड़े उनकी स्तुति होगी क्या? अरे बेचारे खाने के लिए जी रहे क्या? एक ऐसा बेटा हुआ जो भाई बच जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अरे भाई कोई दे देंगे तो ले लेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो विचार करके देखो बड़ा अंतर होगा या नहीं होगा। अपने यहाँ कोई मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, पैसे तो ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, काम पर लेट आते हैं और घंटा आधा घंटा पहले ही जाने की कोशिश करते हैं, हम उन पर प्रसन्न होंगे क्या? एक ऐसा आता है जो पैसा एक भी नहीं लेता है, समय से पहले आता है, समय के आधे घंटे बाद में घर पर जाता है, तो बताओ न चाहते हुए भी उनके ऊपर प्रसन्न होना हो जाएगा या नहीं होना होगा? तो बस ऐसे ही ईश्वर को समझ के अपनी जगह ईश्वर को समझ के देख लो। जो किसी न किसी प्रकार से कामना लेकर के कुछ भी करता है, ये कामना ही तो काम बिगाड़ती है, वासना ही तो भटकाती है, फुटबॉल के अंतर्गत हवा होती है, इसीलिए उसे इधर से उधर इधर से उधर, और यदि हवा ही निकल जाए तो नहीं होगा ना। तो भाई यहाँ पर ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती है, पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम इन सूत्रों को तो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अर्थात जो निष्काम भाव से, अच्छा विचार करके देखो, अपने यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए, मोतीलाल जी तो उनको 7 दिन की सूखी रोटी खिलाएंगे, अच्छे से अच्छी खिलाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है ना। विचार करके देखो, हम ईश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं
अब ईश्वर को सूखी रोटी का मतलब होता है बुरे कर्म। बुरे कर्म करके हम चाहे ईश्वर प्रसन्न हो जाए, कभी हो सकते हैं क्या? हाँ, क्या बात करते हो, कभी भी ईश्वर प्रसन्न होने वाले। हाँ, कोई चाहता नहीं नहीं हम तो ऐसे ही कर लेंगे, तो सचमुच में वह एक प्रकार से अंधेरे में ही तीर चला रहा है। तो जब हम ईश्वर को प्रसन्न करने की कामना दृढ़ कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे मुझे ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम ही करेगा। और श्रेष्ठ काम करेगा, उसके साथ उस श्रेष्ठ काम को करते हुए भी उसका फल स्वयं नहीं चाहेगा, बल्कि जैसे अपना बेटा मजदूरी जाता, पैसे कमा करके लाकर पिताजी को समर्पित कर देता, तो पिताजी न चाहते हुए भी उस पर प्रसन्न रहेंगे या नहीं रहेंगे? और जो भी पैसे आए उसको जेब में रख करके कहे तो चलो चलो तुम तुम्हारा काम करो, मैं तो एक भी पैसा देने वाला नहीं हूं। हालांकि बेटा तो उनका ही है ना, परंतु फिर भी प्रसन्नता की बात जब आएगी तो नहीं हो। चित्तौड़ में सामल या सेठ के लोग चोरी करके लाते हैं, ठीक बात, चढ़ाते हैं कुछ, ठीक है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो लोग की मान्यता है कि ज्यादा मिलेगा, चोरी करके लाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं कुछ साइड में। ठीक बात है। ऐसी मान्यता भी लोगों की। तो ठीक हो, उनको ज्यादा भले ही मिल जाएगा, परंतु ईश्वर तो प्रसन्न होने से रहे ना। अच्छा, पहले एक बाप के दो पुत्रों का दृष्टांत दिया था। एक तो पिता की केवल मात्र स्तुति करता कि मेरे पिताजी ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, और उनको पिताजी कह दे बेटे पानी पिलाना, तो पिताजी रुकना, वो 5-7 और वो आ रहे, मैं आपकी महिमा से उनको अवगत करवा दूं। पिताजी फिर घंटे आधे घंटे बाद में कहे तो पिताजी इधर से 5 और आ रहे, उनको भी मैं बता दूं कि इस संसार में आपके जैसे कोई है ही नहीं। और एक दूसरा बेटा जो कभी पिताजी की स्तुति भी नहीं करता, और पिताजी कहते बेटे पानी पिला, उस समय वह भोजन करने के लिए बेटा ग्रास थाली से उठा करके मुंह के पास में लाया, और जैसे ही पिताजी का शब्द सुना तुरंत उस ग्रास को थाली में डाल करके पहले पिताजी को जल पिलाता है। बताओ पिताजी की प्रसन्नता किस पुत्र पर होगी? हालांकि पुत्र वह भी उनका ही है, किसी दूसरों का नहीं है। जैसे भगवान की प्रतिज्ञा है ना, भगति इन विरंची किन होई, सब जीवऊ संप्रिय मोहि सोई, भक्ति वंतति नीचे उपरानी, मोहि प्राण प्रिय शिम अंबानी। भगवान कहते हैं भक्ति नहीं करने वाला मेरा बेटा ब्रह्मा क्यों न हो, मुझे समस्त जीवों के समान प्रिय लगता है। फूकर फूकर जैसे भगवान को प्रिय होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी प्रिय होते। कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान का कथन यहाँ पर है कि यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है, वो चाहे नीच से नीच भी क्यों न हो। भक्ति वंतति नीचे उपरानी, मोहि प्राण प्रिय शिमम बानी। भक्ति करने वाला नीच से नीच हो, फिर भी वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। और भक्ति नहीं करने वाला मेरा बेटा ब्रह्मा क्यों न हो, मुझे सब जीवों के समान प्रिय लगता है। तो देखो ये ईश्वर की प्रसन्नता के बहुत सारे सूत्र निकल गए। अनुसंधान करेंगे, मंथन करेंगे, अपने बारे में देखते रहो, मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, मेरे साथ में कौन कैसा व्यवहार करे तब मैं प्रसन्न होता हूँ। तो इस दृष्टिकोण से अनुमान लगा करके तो देख सकते हैं ना। तो भाई जो जितनी फल की इच्छा रखेगा, जितनी कामना रखेगा, जितनी आसक्ति ममता रखेगा, जितना स्वार्थ भाव रखेगा, हाँ, जितना संसार के भोग पदार्थों में लोलुप हो करके फिर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहेगा, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि कुपित ही होंगे। और कुपित होने वाले कभी भी अंतःकरण को पवित्र, उनकी कृपा हो जाएगी कि अंतःकरण की पवित्रता होए। अर्थात अंतःकरण की पवित्रता का मतलब जैसे पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर यदि काई आ रही हो तो हम अपने प्रतिबिंब को उसमें देख नहीं सकते हैं, और जब काई को हटा देते तो अपना बिल्कुल चेहरा ज्यों का त्यों अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी ईश्वर की प्रसन्नता का मतलब मल विक्षेप दोष से छुटकारे का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंबन न हो जाए, ईश्वर ज्यों के त्यों भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। भाई बिना दर्पण के तुम देख नहीं सकेंगे ना। तो ईश्वर की प्रसन्नता हुई या नहीं हुई, यदि
इस प्रकार से घटना घटित होती है तो समझो ईश्वर की प्रसन्नता हो गई, यदि नहीं है तो फिर सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता है नहीं। अब इसमें कोई दाव पेच थोड़े ही है, ये तो बिल्कुल साधारण बात है। तो यहाँ पर श्रुति स्मृति ममे आज्ञा, भगवान कहते हैं अर्जुन श्रुति स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, तो इनको पढ़ करके इनके अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करो। किसने कहा ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं? अरे किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला के देखो कितना प्रसन्न होता है। किसी को थोड़ा रोड पार करवा करके देखो, किसी के साथ में थोड़ा उपकार करके देखो, मीठे बोल करके देखो, उनके साथ में मानवता का व्यवहार करके देखो, कितना प्रसन्न होगा। तो यही तो पुत्र होते हैं। अरे ईश्वर तो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, अर्थात जीव मात्र को प्रसन्न करने की चेष्टा करना, ये ईश्वर को प्रसन्न करना ही तो है। हम तो किसमें उलझे रहते, मेरे तेरे में दायरा बना करके रहते, यहाँ तक मेरा यहाँ तक तेरा, ये अच्छा नहीं, पता नहीं अनेक प्रकार के विकल्प करके किसी को दुखी करते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी का क्या गला काट देते हैं। अब चाहे कि नहीं ईश्वर प्रसन्न हो रहे, ईश्वर तो सबके अंतर्गत विराजमान है ना। तो कहने का मतलब जब स्वार्थ भावनाएं, जब संकीर्ण भावनाएं अयम निज परोवेति कर्णा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सदैव कुटुंबकम, ये मेरा ये तेरा ये तो ऊंचे लोगों की पहचान होती है, परंतु जो सचमुच में मान होते हैं वो पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। तो भाई यहाँ पर जितना हम संकीर्ण भाव रखेंगे उतनी ही ईश्वर की प्रसन्नता होगी, और संकीर्ण भावना के घेरे को जब तोड़ देंगे, हाँ मेरा तेरा का भेद ही समाप्त हो जाएगा, श्रेष्ठ निकृष्ट रहेगा ही नहीं। अरे श्रेष्ठ निकृष्ट के भाव से तो हम कितने बड़े बड़े कांड करते हैं, किसी का अपमान तिरस्कार करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तो इसीलिए तो करते हैं। हाँ तू ठीक है भाई, तू आ मेरे पास, अरे तू ठीक नहीं, उठ के यहाँ से निकल, तो हम एक को प्रसन्न कर रहे, एक को नाराज कर रहे, तो हो रही ना गड़बड़। तो कुल मिलाकर के साधकों को यह सूत्र बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता से ही मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। अब ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती है उसके बारे में आप अपने अपने हिसाब से देखते रहा करो। तो ईश्वर जिसे जिसे नाराज होते वो काम अपने को नहीं करना, बात तो इतनी सी है। हाँ भले ईश्वर राजी होते हो वैसा काम न कर सके तो ज्यादा चिंता नहीं करना, परंतु नाराज होते हो वैसा तो काम नहीं करना चाहिए ना। हम उनकी दृष्टि में गिरे ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। इसे ऊंचा कोई मंत्र हो सकता है क्या? केवल मात्र प्रसन्न करने का, और ज्यादा कुछ करना ही नहीं। आप उनका नाम जप सको तो अच्छी बात, नहीं जप सको तो कोई बात नहीं, समाधि लगाओ तो अच्छी बात, नहीं लगाओ तो अच्छी बात। कुल मिलाकर के समझना ये कि ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं। हाँ यदि समाधि लगाने से ईश्वर प्रसन्न हो तो लगाओ। ईश्वर का कथन क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय प्रोपकार पुण्याय पापाय परपीडनाय। वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों में 2 ही बात सार रूप से लिखी है। दूसरों को परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो दूसरों को सुखी करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और दुखी करने से बड़ा कोई पाप नहीं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये संसार को सुधारने वाले ठेकेदार यहाँ सब धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि जो संसार को सुधारने वाले होते हैं ना, वो तो एक का तिरस्कार करेंगे तो एक की स्तुति करेंगे, और जो संसार को सुधारने वाले होते हैं वो जानते हैं कि ये पूरा संसार बिगड़ा हुआ, मैं अकेला ही सुधरा हुआ हूं। अच्छा फिर यहाँ पर ये भी बात हो जाती है, ये संसार बिगड़ा हुआ, मैं सुधारने वाला हूं, इसलिए मैं ईश्वर हूं। अब विचार करके देखो, जो खुद ही ईश्वर बन बैठा, तो बोलो ईश्वर की प्रसन्नता होगी क्या? वो भगवान कृष्ण का वो चतुर्भुज रूप धारण कर कौन रहते थे, क्या नाम था उनका?
वासुदेव। क्या बात है। आप, परंतु नाम था उनका, क्या नाम था? पौंडरिक। पौंडरक है। हाँ। तो गड़बड़ हो गई ना फिर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, वो कहते ना, कलो प्रेम सभी से प्यारे, कोई नहीं पराया है। रे कौन अपना होता, कौन पराया होता है। हम चटनी कर लेते हैं, ये अपना ये पराया, उसी समय राग द्वेष की कक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तो बहुत छोटे छोटे सूत्र होते हैं। उन सूत्रों का अवलंबन लेकर के हम निश्चित रूप से अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के द्वारा। यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझ लेना, ईश्वर की प्रसन्नता से जिनका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, सचमुच में वह अंतःकरण ही ब्रह्म विचार का आगे जाकर अधिकारी होगा। और ऐसे ही अक्ल होशियारी से जिनका अंतःकरण शुद्ध हुआ, वो आगे जा ही नहीं पाएगा, अटक जाएगा वो तो। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। एक प्रश्न और निवेदन करूं? तो बिल्कुल बिल्कुल बोलो। नहीं तो आप कह रहे हो कि पौंडरक के लिए जो पौंडरक का तो उद्धार हो गया, जबकि वो उनके कहने से नहीं चलता, फिर ये विरोधाभास हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अपने को केवल दृष्टांत के रूप में समझना है। ठीक ठीक। परंतु अब उनके जितनी कोई शत्रुता भी करे तो इतना पावर लोगों में है नहीं ना। नहीं, ठीक समझ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो देह दृष्टि से अपने को कुछ भी समझ लेते, ये गड़बड़ हो जाता। देह को लेकर के अपने को ईश्वर कल्पना कर लेते, वरना तत्व दृष्टि से तुम ईश्वर ही तो हैं, ब्रह्म के सिवाय कुछ है क्या? नहीं है जी। हाँ, नहीं है। परंतु देह दृष्टि को लेकर के, जैसे रावण भी तो कहता था ना यही बात, परंतु देह को लेकर के जब उसमें अहंकार आ जाता, गड़बड़ हो जाता है, उसमें देहाभिमान हो जाता। हाँ बिल्कुल। स्वामी जी, आप इसलिए तो बार बार कहते थे, पहले अभी तो नहीं करेंगे, अहम तत्व का शोधन करना जरूरी है। अरे ये तो वेदांत का मेरुदंड समझो, अहम ही मूल तत्व है। ऐसा यदि हम कह दें तो अहम का अच्छी तरह से संशोधन किए बिना, हाँ, हम क्या करें, वो गेहूं कचरे में हो गए तो कंकर और गेहूं दोनों को साथ पिसा करके फिर खाने की कोशिश करें तो सचमुच में एक ग्रास भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए अहम का शोधन बहुत 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 अधिक आवश्यक होता है। पहले अपने को 3 शरीर, 5 कोष, 3 अवस्था, देश काल, वस्तु, धर्म सहित जितना भी कचरा नहीं, इसे अपने को अलग समझना होता है। हम तो इनके सहित ब्रह्म होना चाहते हैं, तो भाई शरीर किसी का ब्रह्म थोड़े होता। यदि कोई ब्रह्म पने का अभिमान करके सोचे मैं जैसा चाहूं वैसा होने लग जाए, ठीक बात है ना, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। स्वामी जी, शरीर तो रामकृष्ण का भी ब्रह्म नहीं हुआ। हाँ, क्या बात, ये तो विचार सागर समझ पढ़ेंगे ना तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, शरीर किसी का ब्रह्म होता ही नहीं। हाँ, कभी कभी व्यंग भाषा में बोलते हैं कोई संत, हाँ, चलतम मधुरम हस्तम मधुरम, उनका शरीर भी सब ब्रह्म रूप ही था गए, ऐसे बोलते हैं। उनका थोड़ा तात्पर्य अलग होता है। हाँ, तो सचमुच में विचार करके देखा जाए तो ये नाम रूप जो है ना, ये सारे सारे मिथ्या होते हैं जी स्वामी। विधि, एक तो विधि पक्ष होता है, एक निषेध पक्ष होता है। विधि पक्ष में देखा जाए तो उनके क्या, हमारे तुम्हारे सबके शरीर भी ब्रह्म ही है, परंतु विधि पक्ष से बोध होता जो थोड़ा खतरनाक हो जाता, वो बहुत ज्यादा भटका देता। इसलिए पहले निषेध की पद्धति से आत्म साक्षात्कार करे, जब निषेध की पद्धति से बोध होगा तो विधि की पद्धति तो स्वयं ही जागृत हो जाएगी, क्योंकि अनात्म निषेध की पद्धति में स्वामी जी, निषेध की पद्धति में स्वामी जी की खतरा नहीं रही है। खतरा है ही नहीं। इसके अंतर्गत देह ब्रह्म नहीं, इंद्रिया ब्रह्म नहीं, प्राण ब्रह्म नहीं, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं। जब सबका निषेध कर देंगे उसके पश्चात फिर सबको ब्रह्म समझ ले तो दिक्कत कहाँ पर है। परंतु निषेध अवश्य करना होता है। पहले यदि समझो कोई शरीर को ब्रह्म समझकर बैठ गया तो आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, नहीं बढ़ेगा।
सवाल ही क्यों? ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना। अब देखो ब्रह्म समझ लिया, अब आगे क्यों बढ़ेंगे? इसलिए इसका निषेध करना होगा। इंद्रियों को ब्रह्म समझ ले फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्राण को ब्रह्म समझ ले फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मन को ब्रह्म समझ ले फिर भी, बुद्धि को ब्रह्म समझ फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, सच्ची बात यही होती है। इसलिए निषेध की प्रक्रिया जब तक तत्व साक्षात्कार न हो, तत्व साक्षात्कार अपने को निषेध की प्रक्रिया से ही हो, ये सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है। और विधि की प्रक्रिया में जिनको बोध होता है वो तो अंततोगत्वा विरोचन ही बनते हैं। क्या बनते हैं? मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब मेरे नौकर चाकर, मैं जैसा चाहूँ वैसा होना चाहिए, मुझे खाने को ऐसा मिलना चाहिए, बैठने को ऐसा मिलना चाहिए, रहने को ऐसा मिलना चाहिए, मेरे छत्र चमड़ होने चाहिए, मेरी जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ। ये बाकी तो सब कीड़े मकोड़े बेचारे ऐसे ही जन्मते मरते हैं। अब उस भोले जीव को पता ही नहीं कि भूख बराबर लगती या नहीं लगती, नींद बराबर आती या नहीं आती, देखना बराबर, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श, किसमें अंतर होता है? इसलिए जो ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, ये अवश्य है, साधक अपनी दृष्टि से साक्षात ईश्वर के भी ईश्वर समझे तो बात अलग होती है, परंतु यदि कोई स्वयं अपनी पूजा करवाना चाहता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। और इसमें कुछ, हाँ, वह साधकों को वह सदा सर्वदा ये ध्यान रखना कि हमें मूल सूत्र से भटकना नहीं, बात इतनी सी है। बाकी सब भूल जाओ, परंतु मूल सूत्र से भटक गए तो बाकी सब याद भी है, फिर भी कोई मतलब नहीं है। अपने भीतर होना चाहिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ निष्काम भाव से कर रहा हूँ, फिर भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। निष्काम भाव से करने का मतलब होता इसका जो कुछ भी फल है मुझे नहीं चाहिए, बल्कि ये फल मैं ईश्वर को समर्पित करूंगा। बात तो तब बनती है, वरना बात कहाँ पर बनेगी? भाई ईश्वर को फल समर्पित करेंगे तभी तो, ईश्वर को क्या गरज पड़ी तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करे? अरे पिताजी को आप कुछ दोगे, बैंक में आप कुछ जमा कराओगे, तभी तो आवश्यकता होगी, तब आप ले पाओगे। तो जब ईश्वर को आप समर्पित करोगे तो जब आवश्यकता होगी उसमें ईश्वर कृपा करके आपके अंतःकरण को शुद्ध करके आगे की कक्षा की ओर प्रस्थान करवा देंगे। आपको ऐसा सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप फिर इस संसार के कचरे में न पड़ करके केवल और केवल मात्र संतों के संग को ही महत्व दोगे, इसके सिवाय किसी को नहीं। इसलिए यहाँ पर उस कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण करना होता है, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करना होता है, तब जाकर के अंतःकरण पवित्र होता है, मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती है। वरना अपने हिसाब से करते रहो, कभी भी अंतःकरण शुद्ध होने वाला, हाँ, एक केंद्र बिंदु तो बनाना ही पड़ेगा, भले वो माना की ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर भले ही माना की के रूप में ईश्वर को स्वीकार करो, परंतु स्वीकार किए बिना अंतःकरण शुद्ध होगा ही नहीं। भले आपने कभी ईश्वर को नहीं देखा हो, भले ईश्वर है या नहीं, इसमें बहुत सारे पक्ष विपक्ष खड़ा क्यों नहीं होते हो, परंतु जिनको अंतःकरण शुद्ध करना है उनको तो ईश्वर को मान करके, ईश्वर को महत्व दे करके, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना होगा। उन कर्मों के फल को ईश्वर को निवेदन करना होगा, समर्पित करना होगा, निष्काम भाव से करना होगा, तब जाकर के ही अंतःकरण की शुद्धि हो पाएगी। क्योंकि अपने को पता रहता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक मजदूर मिस्त्री जो भी आते हैं ना, हाँ, उनको पता है कि अपने को कितना काम करना चाहिए। यदि उतना काम वो कर लेते हैं ना, तो पैसे ले जाते समय उनके मन में नहीं आता कि मैं 2 नंबर के पैसे ले जा रहा हूँ। यदि काम करे 8 घंटे का काम, केवल 2 घंटे का जितना काम किया, 6 घंटे मौज मस्ती की, तो फिर पैसे 8 घंटे के लिए ले जाए,
तो मन में तो उनके रहेगा भी आज पैसे जो है थोड़े बहुत बेईमानी के हैं, रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, अब भले वो मन भला करते रहो, परंतु उनके मन में जरूर अंकुर तो रहेगा कि आज तो बेईमानी तो जरूर की। तो अपने को पता रहना चाहिए। ऐसे मैंने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खूब प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, ऐसे मैंने फोकट में ये वस्तु प्राप्त नहीं की, इसका मैंने मूल्य चुकाया। जिसका मूल्य चुका, अरे भाई आप भले मूल्य चुका करके क्यों नहीं ला रहे हो, परंतु आपके पास बिल नहीं है तो भी आपको जेल हो सकती है, हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो भाई यहाँ पर तो सत्य प्रमाण पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र हो तभी आप आगे स्वीकार किए जाओगे, वरना बड़ा गड़बड़ घोटाला होने वाला है। बिल्कुल पक्का न? पक्का महाराज। हाँ, इसलिए यहाँ बहुत अधिक सावधान रहना होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मूल सूत्र बहुत जल्दी बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। लगता है ऐसा कि सचमुच में देखो होता क्या है, इसका थोड़ा विज्ञान बता देते हैं। काफी समय से यही चर्चाएं चल रही, समझो ये तीसरा वर्ष चल रहा, परंतु इनके अंतर्गत आप लोगों को केवल मात्र यही इनके प्रकार यही सुनाया गया तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। तो भाई ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यदि हम निकल पड़ते, कुछ न कुछ करने लग जाते, तो भूलते क्या? या तो हमने अभी करना शुरू नहीं किया इसलिए भूल रहे हो, और करना शुरू कर देते तब तो पक्की बात है भूल जाते क्या? तो इसका मतलब शायद आप लोगों में गड़बड़ हो सकती, या फिर मेरे में भी कोई भूल हो सकती। चलो, आप में हो या मेरे में हो, थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? जी महाराज। हाँ, आप में कुछ नहीं बोल, तो हमारे में है महाराज जी, हमारे में कमी है अभी। हाँ, चलो, तो अपने को सचमुच में निकल पड़ना है। ईश्वर कैसे प्रसन्न होते, उसमें भले 2, 5, 10% ही हम अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करें। मोतीलाल जी, यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि जो कुछ भी कमाई करो भगवान को समर्पित कर दो, 100% के लिए कह रहे। अब अपनी इतनी हिम्मत है या नहीं? इतनी नहीं है तो 10%, 1%, 2% तो हो सकता ना। तो ऐसे तन के बारे में देखना होता है, मन के बारे में देखना होता है, धन के बारे में और वचन के बारे में। हाँ, ये हमारी तन मन धन वचन जो है ईश्वर के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम आ रहे, या मजे लेने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए ही हम काम में ले रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। कल मोतीलाल जी के यहाँ पर सत्संग 10 बजे से शुरू होगी, 4 बजे तक चलेगी। तो समस्त साधक आमंत्रित है, जयपुर के अंतर्गत। श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। हाँ, बिल्कुल प्रणाम गुरुदेव। तो हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम नारायण। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम शिव। शिवोहम। हरिओम को प्रणाम महाराज, आपके चरणों में। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी। शिवोहम। 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 ठीक करो साधन भजन, है ना? शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों को। शिवोहम।